हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेबिट। दोस्तों टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि टुमारो मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, आज मार्केट की रैली थी, अपसाइड की बहुत अच्छी रैली थी। ठीक है, हम लोगों ने भी इस रैली से काफी अच्छे पॉइंट्स निकाले। ठीक है, और जो यस्टरडे हम लोगों ने बीटीएसटी दिया था 146 पे बाई और 210 उसका टारगेट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड रहेगा 240, दोनों ही टारगेट अचीव भी हुए हमारे। ठीक है, और एसएल जो है वो 98 रखा था, डीप एसएल रखा था, और उससे पहले का एसएल कोई बनता भी नहीं था। ठीक है, मुझे मालूम था 98 तक मार्केट नहीं आ सकता था, आ भी सकता था तो 110 105 तक मार्केट आता तो, और उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस है अपना उसने बहुत अच्छा मूव भी दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आज हम लोगों ने गेन किए निफ्टी में। निफ्टी स्ट्राइक प्राइस था अपना 23,750 सीई। ठीक है, तो बाकी प्रीमियम उसका जीरो ना होके उसका प्रीमियम कितना हाई गया, 481 तक उसका प्रीमियम हाई गया है। ठीक है, जो हम लोगों ने यस्टरडे बीटीएसटी का ट्रेड लिया वो ट्रेड आज 481 हाई गया और लो उसका 115 था। ठीक है, जिसने भी बाय किया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, लास्ट तक जो रुका उसको तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। खैर ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग हो गई। इसकी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो थोड़ा ठीक क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, मार्केट एक दिन में ही मार्केट 24,200 के अबव, मतलब 24,220 तक मार्केट पहुंच गया। कहां से मार्केट पहुंचा 23,700 लगभग 50 से। ठीक है, 23,750 से मार्केट 24,220 तक मार्केट अप में पहुंच गया। ठीक है, अब क्या कर सकता है टुमारो, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का ऑलरेडी हो ही गया है। ठीक है, और बाकी अब जो एक्सपायरी आएंगी, ठीक है, अब जो एक्सपायरी आएंगी मतलब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की तो एक्सपायरी मंथली हो गई है, तो वो एक्सपायरी होगी आपकी 30 जैन को। ठीक है, 30 जैन को एक्सपायरी होगी उसकी, और वो एक्सपायरी का डे रहेगा आपका थर्सडे, यानी थर्सडे को आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की, मतलब जितना भी निफ्टी है वो सभी का एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को होगा। यानी एनएससी का एक्सपायरी थर्सडे को होगा, सारी एनएससी की एक्सपायरी थर्सडे को होगी, और बीएसई मीन्स सेंसेक्स और बैंक की जो अभी एक्सपायरी है वो आपकी ट्यूजडे को हुआ करेंगी अब से। ठीक है, तो सेंसेक्स जो है वो सेंसेक्स का लॉट साइज है वो 20 का नेक्स्ट वीक से हो जाएगा, मतलब ये टुमारो जो एक्सपायरी है सेंसेक्स की, उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस आएगा उसका जो 20 का लॉट साइड हो जाएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी आपका फेब से, बैंक निफ्टी आपका 30 जैन के बाद जो भी एक्सपायरी आएगी उसकी, उसमें आप उसका लॉट साइज 30 हो जाएगा, और फिन निफ्टी का लॉट साइज 65 का। एंड मैं नोट भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी रहे समझने में। ठीक है, तो आपका बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो आपका हो जाएगा 30 का। ठीक है, और मिड कैप निफ्टी का जो लॉट साइज है वो आपका हो जाएगा 120 का। ओके, एंड फिन निफ्टी का लॉट साइज आपका 65 का हो जाएगा, और निफ्टी का तो ऑलरेडी 75 का लॉट साइज हो ही गया है। ठीक है, इसका तो हो चुका है, और निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉट साइज फेब से आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचता आपका सेंसेक्स, तो सेंसेक्स का लॉट साइज जो है वो 20 का हो जाएगा, और ये नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट मंथ से ये तीनों स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉट साइज में काफी अंतर हो गया है, और इसके लिए आपको कैपिटल भी बढ़ा के रखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। बाकी आगे की डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट क्या मूव कर सकता है। ओके, बाकी मार्केट की रैली थी। ठीक है, मार्केट का आज मूव जो था वो बहुत ही अच्छा था, गुड रहा। खैर इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी 24,200 सीई एंड निफ्टी 24,200 पी। ठीक है, ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस आज ओपन हुआ है, जो सी का स्ट्राइक प्राइस है वो आई थिंक ओपन हुआ है आज 170 पे।
ठीक है, 175 पे, और ये स्ट्राइक प्राइस 191 पे ओपन हुआ है, ठीक है, पीई का। तो इसमें नेक्स्ट वीक में के लिए क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक के लिए जो भी हो, खैर टुमारो के लिए मैं बता देता हूँ टुमारो के लिए क्या हो सकता है। तो ज्यादा मूव टुमारो गिफ्ट, जैसे कि यस्टरडे मैंने बोला था कि गिफ्ट निफ्टी ऐसी जगह पे क्लोज हुआ है कि जहां से एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में मूव नहीं था, ठीक है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा था कि मूव बहुत बड़ा आ सकता है, तो उसी के हिसाब से आज मूव आया। और मिड कैप निफ्टी भी दिखा रहा था कि मूव आएगा, ये दो मूव दिखा रहे थे, बाकी किसी में मूव नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इतना बड़ा मूव भी आया, ठीक है। तो ये मैंने आपको यस्टरडे वाले वीडियो में बता भी दिया था कि मूव बैंक गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बहुत बड़ा मूव शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मूव आ गई है, लेकिन आज जो गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है उस पर कोई मूव शो नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जो है, सॉरी निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स में ऊपर नीचे होके वो क्लोज हो जाएगी टुमारो के लिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ऐसा ये दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या रहेगा, और इसमें लेवल आपको याद रखना है, मार्केट 24,220 कोई ब्रेक करता है तो एक आपकी रैली बनती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 24,400, देन आपका 24,500 भी टारगेट हो सकता है, ओके। तो ये थोड़ा मूव लग रहा है, लेकिन ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग ऐसा मूव अभी दिख नहीं रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक इस तरह से मूव कर सकता है और ज्यादा अप में, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहिएगा। बाकी जो इसमें मूव आने को है, 1 मिनट, बाकी टुमारो मॉर्निंग में ओपनिंग में ही डिसाइड होगा कि मार्केट में क्या मूव आएगा, मेन तो ये है, ठीक है। बाकी देखेंगे, अगर वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस थोड़े हाई हुए हैं, तो हो सकता है कि टुमारो मार्केट स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा डीके भी करे, तो ये है। तो रैली जो है वो टुडे आ ही गई है, जो रैली आनी थी। मार्केट ने कितने पॉइंट्स दिए, मार्केट ने आपको 500 पॉइंट दिया, 500 पॉइंट्स की रैली होती है, वो मार्केट ने आज आपको दे दिया, मतलब इस वीक का जो टारगेट है वो आपको दे दिया। यानी टुमारो मार्केट में ऐसा कुछ मूव नहीं आने का है, कि ऐसा कोई खास मूव नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है। तो कुछ भी आएगा तो हो सकता है आपको 50-60 पॉइंट्स मिल सकते हैं, इतना ही मूव मार्केट में रह सकता है निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में। बाकी निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 9 को रहेगी। अच्छा, टुमारो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी ना, वो टुमारो रहेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी 7th को रहेगी, मतलब 2 डेज में वो एक्सपायर भी हो जाएगा, 2 डेज में, क्योंकि ट्यूजडे को एक्सपायर, नेक्स्ट वीक से सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो ट्यूजडे को होने लगेगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। तो ये है, तो ऐसा कुछ खास मूव नहीं है निफ्टी के लिए। बाकी जैसा भी होगा वो लाइव मार्केट में आपको अपडेट करता रहूंगा कि क्या इसमें मूव आ सकता है, ठीक है। बाकी सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स में मूव अच्छा है, और सेंसेक्स में एक रैली भी है, थोड़ा अप साइड की रैली है, वो हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों सेंसेक्स चार्ट है, और सेंसेक्स की जो टुमारो के लिए एनालिसिस है, थोड़ा अप में ही जा सकता है, ठीक है। सी साइड है, वो आज क्लोज हुआ है, आप ये देख ही सकते हैं, वो 1300, ठीक है, और 1311 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इस 1311 पे ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो इसे अब जाने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 1500 तक ही जाने के हैं, और हो सकता है कि इसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस इसी लेवल के आसपास, करीबन 13 के आसपास ही क्लोज भी हो जाए, ठीक है। तो मतलब 200, इतने बड़े प्रीमियम में सिर्फ 200 पॉइंट्स का मूव आने के ही चांस है, इससे बड़ा मूव दिखाई नहीं दे रहा है कि सेंसेक्स में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेंसेक्स में क्या होता है। बाकी तो सेंसेक्स की भी, और अगर छोटे स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड करेंगे तो हो सकता है उसमें उतना बड़ा भी मूव ना आए, ठीक है। तो देखते हैं ओवरऑल क्या मार्केट रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो सेंसेक्स में जो मूव है वो इतना ही शो हो रहा है कि इतना बड़े प्रीमियम में 200 पॉइंट्स का मूव आएगा, और ये स्ट्राइक प्राइस तो धीरे धीरे जीरो, ओके, ये स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो लेवल के हिसाब से भी, और इस लेवल के हिसाब से भी कोई बनता नहीं है वहाँ। ये है मार्केट अगर इसके ऊपर जा सकता है तो थोड़ा बहुत मूव आएगा, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा
इसी लेवल के आसपास खुले और थोड़े से ऊपर जाने पर ही ये 1500 का टारगेट अचीव भी कर लिया। ठीक है, तो ये मूव है और ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो भी गया है और इसलिए लोग बाग इसमें कम ट्रेड कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए जो बैंक निफ्टी है वो भी वॉलेटाइल ही रहेगा, ज्यादा मूव मुझे लग नहीं रहा जो बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। ठीक है, कोई ज्यादा खास मूव नहीं आ सकता है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो वो भी ठीक ही है। और इतने बड़े स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं ना, स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम इतने बड़े हो जाते हैं कि उसमें लेने का भी ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। और ट्रेडर क्या है कि अपने पास छोटे स्मॉल ट्रेडर है, तो उतना कैपिटल आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो ले भी सकते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि कम से कम जो स्ट्राइक प्राइस जिसका कम से कम है वो स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड कराऊं, ताकि आप छोटे से छोटा ट्रेडर भी ट्रेड कर सके। ठीक है, लेकिन प्रीमियम भी इतने हाई हो जाते हैं कि फिर ट्रेड दिया तो किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड दी जाए। ओके, क्योंकि ज्यादा छोटा प्रीमियम रहता है ना, तो वो स्ट्राइक प्राइस जीरो होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये है। ओके, बाकी कुछ है नहीं टुमारो के लिए, क्योंकि मार्केट में मूव है नहीं उतना, तो थोड़ा शांति से बैठेंगे। ठीक है, ट्रेड जो है 40-50 पॉइंट्स ही का ही ट्रेड मिल सकता है, वो देखते हैं कि लाइव मार्केट में किस हिसाब से हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये है टुमारो के लिए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स। बाकी देखते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।